हेलो एवरीवन, मैं कपिल धवन असिस्टेंट प्रोफेसर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जीके वाला जो था थर्ड पेपर, वो तो आपके 7 जनवरी को हो गया था। अब 17 मार्च से लेकर जो 2 जून है यहाँ तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे ये, ठीक है। जो आपके जो सब्जेक्टिव पेपर हैं उसके एग्ज़ाम चलेंगे। तो 22 मई को अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और अपने 10 दिन बचे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें 10 दिन में क्या देखा जाए, बहुत नर्वसनेस भी होगी, थोड़ा आपको टेंशन भी होगी एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया, ठीक है। हेडेक भी रहती है। तो थोड़ा आप इन पर डिस्कस करने के लिए मैं आप यहाँ पर आया हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो अभी, वो सारी चीज़ें मैंने भी फेस की थी उस टाइम पर। 2021 की बात है, 2021 को एग्ज़ाम हुआ था हमारा। हमारे तो फिर भी एक इशू था, आपके साथ तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे तो जीके का एग्जाम 22 सितंबर को हुआ था और 29 सितंबर को हमारी केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था। आपके कम से कम जीके का एग्जाम तो बहुत पहले हो गया जनवरी में, और सब्जेक्ट का एग्जाम आपके कब है, 22 मई को। तो आपके काफ़ी अच्छा गैप मिल गया, हमारे तो ये गैप भी नहीं मिला था। तो आपको अभी जो ध्यान रखना है, जो भी आपके माइंड पर स्ट्रेस हावी हो रखा है, वो स्ट्रेस देखो रहेगा, वो एग्जाम तक रहेगा। एग्जाम जैसी प्रॉप हो जाता है उसके बाद वो आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। सबके रहता है, जिसने जेन्युइन प्रिपरेशन करी है उसकी ये स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। अब जिसने प्रिपरेशन नहीं करी, जो सीरियस कैंडिडेट ही नहीं है, उसके क्या स्ट्रेस रहने वाला है। तो अभी आप जिन बातों का ध्यान रखोगे वो बातें क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपको आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि इन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद ने फील किए थे उस टाइम पर जब मैंने एग्जाम दिया था, और मैं आगे सेलेक्ट भी हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद फाइनली मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो इनमें एग्जाम टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें मेनली डिपेंड करता है कि लास्ट 10 डेज में। क्यों? क्योंकि इस टाइम बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखो, थोड़ा सा आप क्या करो, इन कंसेप्ट को फॉलो करो, मैं जो बता रहा हूँ उन बातों का ध्यान रखो। तो भैया नहीं, गलत बात। लास्ट के 10 दिन में अभी आप जो प्रिपरेशन करते आए हो उसी को आपको फॉलो करना है। किसी की, कोई भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानना है, उसकी स्ट्रेटजी को नहीं मानना है, ठीक है। क्लियर है? दूसरी बात, सबसे मेन बात क्या है अपनी, कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में अगर कोई पॉइंट छूट रहा है, उसमें आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि देखो, सिलेबस में से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अपने टोटल कितनी यूनिट है, 15 यूनिट है पेपर फर्स्ट की, 15 यूनिट है पेपर सेकंड की, और हर एक यूनिट से कितने सवाल आते हैं, 10 सवाल आते हैं। तो सवाल तो आएंगे यहाँ से। तो अगर कोई पॉइंट छूटा हुआ है तो उसको कवर कर लो, पहले तो उसको प्रॉपर तरीके से कवर करो। उसमें से कोई भी चीज आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको नहीं आती हो। हाँ, अगर कोई पॉइंट सिलेबस का ऐसा है जो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, जिसको आपने ना तो बीएससी में पढ़ा, ना आपने एमएससी में पढ़ा, ना आपने जब नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करी तब पढ़ा, तो उस पॉइंट को तो आप अभी छोड़ ही दो। उसको तो बिल्कुल मत पढ़ो मेरे मेरे कहने से। तो क्यों? क्योंकि उसको आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे। उससे ज्यादा एफर्ट्स तो आप यहाँ पर लगाओ, इस जगह पर, कि अगर आपके कोई पॉइंट छूटे हुए हैं या कम पड़े हुए हैं, या आपने उसका रिवीजन बहुत कम किया है, या कभी पढ़ा ही नहीं, बहुत कम पढ़ा है आपने, तो उनको आप क्या करो, उनको पढ़ो मेनली। तो क्यों? क्योंकि अगर उसमें से क्या पता वहां से सवाल आ जाए तो वो हिट भी हो जाए प्रॉपरली, क्योंकि उसमें आप दिमाग लगा पाओगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। नए टॉपिक, नए कंसेप्ट, नई थ्योरीज, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है इन दिनों में, इन 10 दिनों में। तो बस जो पहले पढ़ लिया, और आपने जो नोट्स बनाए हैं, सेल्फ मेड नोट्स होंगे आपके, जो खुद ने आपने हाथ से लिखे हैं, सभी 30 यूनिट के, तो उनको आप क्या करना, उनको प्रॉपरली पढ़ना है आपको। उनमें एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, ठीक है। और वो जितने आप मल्टीपल रिवीजन मार सको उतने मल्टीपल रिवीजन मारना उसके। क्लियर है? उसके अलावा अगर कोई भी आपको कोई नई स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई भी कैंडिडेट हो, आपके कोई दोस्त हो, या आपके कोई मतलब फैमिली में हो, वो आपको बता रहे हो, तो उनकी बातों को भी नहीं मानना है। दूसरी बात, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उसमें, तो भैया मैं तो कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज को बंद कर दो हाथ से ही। क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर टेस्ट सीरीज में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वहां पर भी कम आएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके टेस्ट सीरीज में बहुत कम मार्क्स आते हैं और वहां पर अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि वहां पर जो माइंड वर्क करता है ना, वो बहुत अलग लेवल पे वर्क करता है। यहाँ पर आप काम कर रहे हो, क्या पता उस टेस्ट सीरीज में वो वाले सवाल आप आपके जो जहां से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है उन्होंने वो क्वेश्चन दे दिए हो, जिसका जो आरपीएससी में आने वाले ही नहीं है, या फिर आने वाले हैं तो उस कंसेप्ट के साथ नहीं आने वाले वो। तो इन बातों का ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं भी आ रहे, या कोई बात आपको आपको टेस्ट सीरीज आपके माइंड पर लोड डाल रही है कि भैया टेस्ट सीरीज में तो मार्क्स नहीं आ रहे, मैं एग्जाम में कैसे परफॉर्म करूंगा, तो इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप टेस्ट सीरीज को आज ही बंद कर दें, ऐसी टेस्ट सीरीज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें इस चीज का। तो आप साथ ही अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो तो करनी ही है आपको। तो पीवाई क्यूज जो हैं, जैसे आप जिस भी टॉपिक को अभी पढ़ रहे हो, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, तो क्या करो, उस टॉपिक के जो पीवाई क्यूज हैं, पिछले साल जो भी क्वेश्चन आए थे 2021 में, उन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लो उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो उसको पढ़ोगे आप, चाहे आप एक एक बार में पांच सात क्वेश्चन नहीं देखो, 10 क्वेश्चन नहीं देखो, लेकिन उस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। और बाकी एक चीज और है इसमें, कि एग्जाम टाइम पर आप, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, ये सारा स्ट्रेस उस टाइम दूर हो जाएगा। वो 3 घंटे क्या होंगे, उस 3 घंटे में ये मान लो आपके दिमाग पर कोई लोड नहीं रहेगा, आप क्या कर रहे हो, मतलब 3 घंटे इतनी जल्दी निकलेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा वो 3 घंटे जो होंगे।
9 से 12 और 2 से 5। ये जो 2-3 घंटे के पेपर होंगे ना आपके दो, इसमें पता ही नहीं चलेगा आपको। ये स्ट्रेस अभी तब तक रहेगा जब तक आप एग्जाम हॉल तक पहुंचोगे, तब तक आपकी स्ट्रेस रहेगा। ये क्लियर है। बाकी रही बात है कि इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू वगैरह आपका होगा तो इसका दिमाग मत लगाना भी बिल्कुल भी। 22 मई तक तो आपको इंटरव्यू के बारे में सोचना ही नहीं है कि ये एग्जाम अगर मैंने क्लियर भी कर लिया तो इंटरव्यू के बाद क्या होगा। अभी तो पूरा फोकस किस पर करना है, इस एग्जाम पर। 22 मई को जो एग्जाम होने वाला है, इसके बाद फिर अपन किस पर करेंगे, इंटरव्यू पर। इंटरव्यू के बारे में आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि मैंने खुद ने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी इंटरव्यू की, और क्या स्ट्रेटजी रही थी, और आरपीएससी में जाकर इंटरव्यू कब होता है, और आरपीएससी में जाकर मैंने किस तरीके से परफॉर्म किया था, और उन्होंने मेरे से किस किस टाइप की क्वेश्चनिंग करी, मैंने उनका आंसर किस तरीके से दिया, और किस तरीके से मैं फाइनल सेलेक्ट हुआ। ये सारी चीज़ों पर मैं और वीडियो बनाऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि आपके पास नई नई वीडियोज आ सकें इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी। अभी तो क्या करना है आपको, मेनली जो मैंने बातें बताई हैं, एक तो सिलेबस वाला कि सिलेबस पूरा होना चाहिए आरपीएससी का, क्योंकि इसमें क्या होता है लगभग हर पॉइंट से एक एक सवाल आ ही जाता है। दूसरा, आपको किसी की बात नहीं माननी है। और तीसरी बात क्या है कि आपको किसी की भी स्ट्रेटजी या कोई नई स्ट्रेटजी आपके पास आ रही हो, या फिर कोई नए टॉपिक हो, या फिर कोई नई थ्योरीज हो, नए थ्योरम्स हो, उनको आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जो आपने पहले पढ़े हुए हैं केवल उन्हीं को वापस पढ़ना है। मल्टीपल रिविजन आप जितना ज्यादा कर सकते हो, और पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितना ज्यादा छेड़ सकते हो उतना ज्यादा छेड़ो इनको। क्लियर है। दूसरी बात, एक बात और क्या है कि यहाँ पर आप जो दे रहे हो अपना 100% दे रहे हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट है आरपीएससी के, वो सभी अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज वाला थोड़ा कंसेप्ट आ सकता है कि अभी क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टेस्ट सीरीज पर फोकस कर रहे होंगे। भैया टेस्ट सीरीज पर फोकस करो, लेकिन इतना करो कि आपका पहले जो मेन कंटेंट है वो पूरा कवर हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पर आओ। और टेस्ट सीरीज में अगर आपको वो हेडेक डाल रही है, टेस्ट सीरीज उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, तो भैया टेस्ट सीरीज को मत करो, आप छोड़ ही दो टेस्ट सीरीज को। कोई काम नहीं आने वाली वो टेस्ट सीरीज। जितना कंटेंट आप पढ़ोगे, जितने पीवाईक्यूज आप निकालोगे, वो काम में आएंगे असली तो। क्लियर है। और आपको किसी की बात नहीं माननी है इन एग्जाम के टाइम पर। क्लियर है। 10 दिन आपके बहुत सही से हैं, 10 दिन बहुत काम के हैं, और आपको इन दिनों में केवल और केवल अपने सिलेबस और पीवाईक्यूज इन पर फोकस करना है। जो आप करते आ रहे हो रेगुलर, पिछले 2-3 महीने से आप जो पढ़ रहे हो, उन्हीं को कंटिन्यू करना है। नया कुछ भी दिमाग में नहीं लाना। चाहे कोई नए लोग हों, नए लोगों की बातें हों, नए टॉपिक्स हों, नए थ्योरम्स हों, नए थ्योरीज हों, नए फॉर्मूलाज हों, ना भैया। जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े उनको तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, उनको छोड़ दो। जो आपने बीएससी एमएससी में कभी देखे ही नहीं। क्लियर है। इंटरव्यू वाला मैंने बता दिया, वो दिमाग में नहीं आना चाहिए। एग्जाम टाइम का थोड़ा और मैं बता दूं कि ऑन डे स्ट्रेटजी क्या करनी है आपको, एग्जाम के दिन क्या करना है जब आप पहुंचोगे। ठीक है। आप सभी लोग मेरे हिसाब से 21 तारीख को पहुंच जाओगे। जैसे ही आप 21 तारीख को अपने अपने जहां पर आपका एग्जाम है वहां पहुंचोगे, तो उस ड्यूरेशन में आपको रात को प्रॉपर नींद लेनी है। अगर वहां पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहां पर रात को पढ़ रहे होंगे, तो भैया ये काम नहीं करना है। रात को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रात को प्रॉपरली सोना। आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद तो चाहिए। 8 घंटे की नींद तो लेना ही लेना कम से कम। जितनी अच्छी नींद लोगे उतना अच्छा पेपर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। जितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, आप अपने कंसेप्ट थ्योरीज को लगा पाओगे क्वेश्चंस पर, और जितना अच्छा क्वेश्चन से खेलोगे, तभी आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस क्या रहेंगे, सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है। और इस बात से भी कभी भी आप इधर उधर मत होना कि पिछली बार कट ऑफ तो ये रही थी, इस बार कट ऑफ बढ़ेगी, या इस बार ये हो सकता है, या इस बार ऐसा हो सकता है। नहीं भैया, कुछ भी दिमाग में मत लगाना। आपको तो केवल जो काम करना है वो करना है। क्या करना है आपको, केवल पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, कंसेप्ट सारे प्रिपेयर करने हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको पढ़ना है, और एग्जाम में परफॉर्म करना है बस। इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना, ना तो कट ऑफ का, ना इंटरव्यू का, ना कोई नई थ्योरम, ना कोई नई स्ट्रेटजी, नई नए चैप्टर, नए टॉपिक्स, नए लोग, कुछ नहीं। केवल और केवल आपका सिलेबस, आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन, और साथ में आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए, बस केवल ये आपको करना है। प्रॉपर नींद लेनी है। सोना बहुत जरूरी है भैया एग्जाम टाइम से पहले। ठीक है। तभी आप प्रॉपरली इस एग्जाम को दे पाओगे, क्योंकि 2 पेपर होंगे, 3-3 घंटे के एग्जाम होंगे। गर्मी का टाइम ऐसा ही है ये। एग्जाम कैसा है, एग्जाम का टाइम भैया गर्मी का टाइम है। ठीक है। तो जो 12 से 2 का टाइम होगा, वो बहुत क्रिटिकल टाइम होगा। तो अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आई होगी, तो उस ड्यूरेशन में फिर आपको नींद आएगी, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत वीक फील कर रहे हो। ठीक है। आपकी बॉडी में थोड़ा लेजीनेस आ रही हो, तो वो नहीं आनी चाहिए। उस दिन आपको बहुत एक्टिव रहना है। 22 मई को आपको इतना एक्टिव रहना है कि आप कभी नहीं रहे हो इतने एक्टिव। वैसे तो हो भी जाओगे आप, एग्जाम टाइम तो ऐसा होता है कि आप 3-4 दिन में नहीं सोए हो तो भी, लेकिन फिर भी आपका माइंड वर्क नहीं करता अगर आप एक दिन पहले नहीं सोए हो तो। ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको एग्जाम देना ही है। और भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस पर आपको और गाइड कर दूंगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।